किसी भी तरह का कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर जैन समाज सर्वप्रथम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। अनेकानेक आचार्यों के जीवन में देखा गया। और एक प्रसंग है कि किसी नगर में एक सेठ दुष्ट स्वभावी था, मायाचारी था, असत्यवादी था। एक दिन उसे राज्य के एक सेठ के नगर में एक सुदत्त नाम का चोर था। वह मायावी और असत्यवादी था। चोर है तो दूसरे का धन अपहरण करता है। और एक दिन उसे राज्य के अधिकारियों ने चोरी के प्रकरण में पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो उसने छल कपट से सहज तो था ही था, असत्यवादी भी था। उसने क्या किया, अपने सारे छल कपट की बातों से असत्य बातें कह डाली। और क्या कह दिया कि हेमदत्त सेठ, सुदत्त नाम का तो चोर था, पहले मेरे द्वारा मुख से सुदत्त सेठ निकल गया, चोर की बात है बात। लेकिन उस चोर ने क्या असत्यवाद कह दी, तो उसने कह दिया हेमदत्त सेठ जो कि धर्मात्मा है, सत्यवादी है, सरल स्वभावी। राजा ने हेमदत्त सेठ का प्रकरणवश, कौन से प्रकरणवश, उस चोर ने कह दिया मेरे सारे चोरी का धन कहाँ रखा है, सेठ के यहाँ रखा है। लेकिन सेठ तो सत्यवादी था और राजा को बता भी दिया कि नहीं नहीं, मेरे पास किसी भी प्रकार का किसी के द्वारा, चोर के द्वारा किया गया चोरी का धन नहीं है। फिर भी राजा ने विश्वास नहीं किया और सेठ को बेड़ियों में बांध करके कहाँ पटक दिया, अंधकार पूर्ण बावड़ी में पटक दिया। सेठ चूंकि भगवान का भक्त था, सत्यवादी था, और वह दुखी तो हो गया, लेकिन दुख में सुमिरन सब करे, तो वह भी भगवान आदिनाथ स्वामी जी का स्मरण करता है और उनके स्मरण में भक्ति में तल्लीन होकर के प्रथम और द्वितीय छंद भक्तामर स्तोत्र का स्मरण करता है और पढ़ने लग जाता है। उसके प्रभाव से उसके समक्ष कोई एक विजया देवी प्रकट हो जाती है और उसकी रक्षा करके अलंकारों से विभूषित करके चली जाती है। राजा को सेठ ने और सेठ के इस प्रभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और पूछा ये सब कैसे संभव हुआ। सेठ ने बताया मैंने तो भक्तामर स्तोत्र के 2 छंदों के द्वारा भगवान आदिनाथ का स्मरण किया और मैं बावड़ी से ऊपर आ गया, बंधनों से छूट गया। बंधु, ये कथानक सुनाने की होती है, लेकिन मात्र सुनाने की नहीं होती और मात्र सुनने की नहीं होती, किंतु इन कथानकों की प्रेरणा से अंतः प्रेरणा जागृत करनी चाहिए। अगर हमें ईश्वर की पहचान करना है और ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर ईश्वर की भक्ति करना भी जरूरी होगा।